हेलो फ्रेंड्स, और आपकी एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस आ चुकी है कि आपको एग्जाम्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने नवंबर 20 के एग्जाम्स में। तो आइए एक बार आईसीएआई की गाइडलाइंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपका ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया है। देखो, उन्होंने 3 कैटेगरीज में गाइडलाइंस को डिवाइड किया है। सबसे पहला गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स, दूसरा गाइडलाइंस फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स, एंड थर्ड इज गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि आपको क्या करना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूं यहाँ पे, इसमें 6 पॉइंट हम देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने साथ साथ क्या क्या चीजें कैरी करनी है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले देखो, मास्क ऑन फेस, दिस इज वेरी कंपल्सरीली। फेस शील्ड, बट दिस इज ऑप्शनल। फेस शील्ड अगर आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ग्लव्स ऑन हैंड्स, दिस इज अगेन ऑप्शनल। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, तो बच्चे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ओके। चौथा, पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइजर, आपको अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर भी कैरी करना है। एग्जाम रिलेटेड आइटम्स, डॉक्यूमेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि आपके कैलकुलेटर्स हो गए, आपके स्टेशनरी आइटम्स हो गई, पेन्स हो गए, पेपर्स हो गए, फोटो आईडी कार्ड्स हो गए, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे कैरी करनी है। तो 2 चीजें जरूर याद रखना, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर, ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है? आपको यहाँ पे कैरी करनी है। अब हम आते हैं गाइडलाइंस पे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। वो मेंशन्ड है हमारे सी पोर्शन में, तो हम सीधा सी पोर्शन पे चलते हैं, यानी कि गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। ये देखिए, गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स, एग्जामिनी यानी कि स्टूडेंट्स। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू द गाइडलाइंस, यानी कि आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ब्रीफ में फटाफट हम शॉर्ट में ये सारी गाइडलाइंस देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम की बात की है। उन्होंने कहा आपको बहुत ज्यादा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंचना है, यानी कि आपको क्राउडिंग नहीं करनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग को क्या करना है? मेंटेन करना है। यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम दिया गया है उसी टाइम पे पहुंचना है, यानी कि 1 घंटे पहले पहुंच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए। All candidates must ensure before reaching the examination center that they do not have any symptoms or suffering from COVID-19 disease. आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम, गला खराब, ऐसा कोई भी सिम्टम आपको नहीं होना चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन हॉल नॉट बिफोर 1 PM, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 बजे से पहले आपको नहीं जाना है। फेस मास्क पहनना है और एग्जाम रिलेटेड आपको सारी आइटम्स कैरी करनी है। ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ये सब अलाउड नहीं है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कैरी देयर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बुक्स एंड रिटन मटेरियल्स एंड बैग्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये सारी चीजें आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ऊपर जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई, आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें अंदर एग्जामिनेशन हॉल में कैरी कर सकते हो। आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी कि थर्मल टेम्परेचर लिया जाएगा, स्कैनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, और इसका काफी ध्यान भी रखा जाएगा और इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए जाएंगे। और अगर आपको फीवर हुआ तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट पे, कैंडिडेट शैल कंटिन्यू टू वेयर फेस मास्क, आपको कंटिन्यूअसली फेस मास्क को ऊपर रखना है। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर ही आप अपना मास्क उठा सकते हो, हटा सकते हो। और अगर आपके पास मास्क की माल फंक्शनिंग हो गई है, खराब हो गया है, तो आपको रूम इन्विजिलेटर से मिलना है, वो आपको दूसरा मास्क जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर मास्क खराब हो गया तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द रूम इन्विजिलेटर। नेक्स्ट देखो 7 पॉइंट्स, कैंडिडेट शेल सीक परमिशन ऑफ हॉल एंड रूम इन्विजिलेटर्स फॉर यूज ऑफ वॉशरूम एंड शेल सैनिटाइज देयर हैंड्स ऑन कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो शायद आज की डेट में आप अपने घरों में भी फॉलो कर रहे होते, जैसे कि आपको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं व्हाइल यूजिंग दी वॉशरूम्स। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर पर्सनल वाटर बॉटल्स, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाटर बॉटल्स आपको अपनी कैरी करनी है। नेक्स्ट 9th पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल। अच्छा, इसकी हमने बात कर ली है। पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं, All candidates are advised to cooperate with the examination functionaries for adherence to the COVID-19 other guidelines. आपको cooperate करना है
11th पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लैंडिंग और एक्सचेंज परमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ हमें कोविड-19 की गाइडलाइंस को क्या करना है, फॉलो करना है। 12th पॉइंट पर आते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर, वन कैंडिडेट एट अ टाइम। प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम सीट अंटिल एडवाइज। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑर्डरली मैनर में ही बाहर आना है। एक कैंडिडेट को एक टाइम पे बाहर भेजा जाएगा टू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंसिंग। Point number 13, the gloves and mask should be disposed in a pedal push covered bin। आपको यानी कि जो भी आपके ग्लव्स हैं, मास्क हैं, वो आपको डिस्पोज करने हैं कवर्ड डस्टबिन में। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी मेंटेन्ड विदाउट क्राउडिंग एनीवेयर एट ऑल टाइम्स। क्राउडिंग कहीं पर भी नहीं होनी ही चाहिए। Next point 15, candidates shall make sure that they come to the center well in time and do not clog the outside road if they are coming in their own vehicle, which should be parked at appropriate places। यानी कि अगेन आपको पार्किंग में भी ध्यान रखना है कि क्राउडिंग नहीं हो। 16 point, keeping in view the general conditions, the candidates who have completed their paper in time will be allowed to exit exam center from 4 PM। यानी कि 4 बजे के बाद से और 4 बजे से ही आपको बाहर एग्जिट की परमिशन दी जाएगी। पॉइंट नंबर 17, एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि अगर कोई कैंडिडेट माइनर है, फाउंडेशन के केस में ऐसा हो सकता है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि आप ये एग्जाम देना चाहते हो, दे सकते हो, और इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन का क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको रीड कर देती हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट। इन केस अ कैंडिडेट इज माइनर, he or she must undertake that he or she is appearing in this examination with the consent and permission of his or her parents, guardian, by way of filling up a format which candidate can get while printing of his or her admit card and submit and deposit the said undertaking duly signed by guardians at the room or hall of the examination center। ये फॉर्मेट आपको जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वहीं पर आपको मिल जाएगा, और अगर आप माइनर हो तो फॉर्मेट फिल कर आपको वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में देना है। नेक्स्ट 18 पॉइंट, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम। However, the centers are advised to keep stocks of masks, sanitizers and water bottles to be provided to the candidates in case of need। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बॉटल लेकर गए हो, आपका पानी खत्म हो गया, आपको प्यास लग रही है तो दूसरी बॉटल नहीं मिलेगी, बट दैट इज ओनली इन द केस ऑफ नीड। अदरवाइज आपको सारी चीजें अपने साथ खुद के साथ कैरी करनी है। लास्ट पॉइंट, जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सीए एग्जामिनेशंस मस्ट बी अडहर्ड टू बाय द कैंडिडेट। और बाकी जो भी एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं एग्जामिनेशन की, सीए एग्जामिनेशंस की, वो तो आप सबको फॉलो करनी ही है। तो ये वो गाइडलाइंस थी जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है जब वो एग्जाम देने एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं। तो लिस्ट जरूर याद रखना। वो लिस्ट मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये आपको अपने साथ कैरी करना है। मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, स्मॉल हैंड सैनिटाइजर और अपनी एग्जाम रिलेटेड आइटम्स। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। ये आपको मेनली वहां पे ध्यान रखना है। So keep studying and keep watching my channel. Okay, bye bye.